हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो में आपके असाइनमेंट डे 15 के क्वेश्चन के सोल्यूशन करेंगे। आप देख रहे हो ये पहला क्वेश्चन जो ये आपका जेई मेंस में पूछा हुआ है, 2016 और 2017 में पूछा हुआ है। बाइनोमियल थ्योरम का है क्वेश्चन। तो आप देखें, क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर -2 एंड x टू पावर -4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, यह आपका दिया हुआ इसका कोफिशिएंट मतलब x के पावर -2 का कोफिशिएंट m है और x के पावर -4 का कोफिशिएंट n है, लिखा हुआ है आर m एंड n रिस्पेक्टिवली देन n अपॉन n इज इक्वल टू x 0 से बड़ा है दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म वाले कंसेप्ट से ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्या जानते हो, जैसे मान लो कि x प्लस वाई टू पावर n होता है तो उसके जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। तो टी आर प्लस वन कितना होता है, तो एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर और वाई टू पावर आर। बाइनोमियल में हम जो भी जनरल टर्म निकालते हैं वो कौन सा होता है, आर प्लस वन टर्म होता है। इसलिए होता है कि जब हम आर प्लस वन लेते हैं तो यहाँ पर एन सी आर होता है, यहाँ पर आर एक कम होता है। ठीक है ना, इसलिए तो आर प्लस वन टर्म ही हमारा जनरल टर्म होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया, एक्स क्यूब एक्स टू पावर 1/3 और ये 1/2 एक्स टू पावर 1/3। अब पावर कितना है 18। अब इसका हम निकाल लेते हैं जनरल टर्म, तो ये टी आर प्लस वन। अब देखो एन कितना है 18, ये सी आर हो गया। अब ये देखो एक्स की जगह पर क्या है, एक्स टू पावर 1/3, तो ये हो जाएगा एक्स टू पावर 1/3, ये हो जाएगा 18 माइनस आर, ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू पावर 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा आर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 सी आर, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट अगर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 माइनस आर अपॉन 3। इसको तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 होल पावर आर और यहाँ पर देखो वो 3 पावर आर। अब ये डिवाइड में है, एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं एक्स टू पावर 1/3। ठीक है, अब ये कितना आ गया, देखो 18 सी आर, यहाँ पर लिख दिए 1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स टू पावर आर, यहाँ पर एक्स टू पावर +6 -3 आर इंटू में फिर इसका पावर कितना है r/3। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं x टू पावर 6 माइनस 2r/3। अब देखिए, अब x के पावर 6 माइनस 2r/3 का कोफिशिएंट ये हो गया। ठीक है, हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, तो हमें निकालना है x के पावर -2 का। तो x के पावर कितना है -2, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा -2 के बराबर। अब वहाँ से हम r निकाल लेंगे तो उसकी कोफिशिएंट निकल जाएगी। अच्छा, अब फिर हमें किसका निकालना है, तो x के पावर -4 को, फिर इसको एक बार किसके बराबर कर देंगे -4 से, फिर वहाँ से r निकल जाएगी। तो चलो कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट हम निकाल लेते हैं किसका, तो x के पावर -2 का कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ही निकालना है। अब देखिए x टू पावर -2 के लिए ये कितना हो जाएगा, इसके पावर मतलब 6 माइनस 2r/3 कितना -2 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 2r माइनस 6। 2r को इधर करो, उसको इधर करो तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा ये 24 और ये 2r था, r बराबर कितना आया 12। एक में हमारा r कितना आ गया जी 12 आ गया। ठीक है, और तो 12 आ गया, एक में r हमारा 12 आया, दूसरे में हम देखते हैं कितना आया। तो जब 12 आया तो इसकी कोफिशिएंट लिख लेते हैं, तो फिर कोफिशिएंट कितना हो जाए, तो हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट मतलब t12 + 1, ये 18 c12 1/2 r के पावर 12 हो जाएगा।
और ये एक्स के पावर -2 आ गया। अब फिर किसके लिए करते हैं, एक मिनट, अब फिर हम किसके लिए करें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर -4। तो उसके लिए देखो 6 - 2r अपॉन 3 कितने के, -4 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये 18 - 2r और ये हो जाएगा -12। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 और 2r, तो r बराबर हो गया 15। तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो टर्म देखो, तो ये हो जाएगा 15 + 1 18 C 15 1/2 पावर 15 या x के पावर -4 हो जाएगा। ओके, हमें दिया हुआ है दोनों का कोफिशिएंट, ठीक है ना, एक का m दिया है दूसरा का n, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये यही दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m/n, ठीक है, हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ देखो x के पावर -2 का कोफिशिएंट कितना हो गया ये, ठीक है, और x के पावर -4 का कोफिशिएंट कितना हो गया ये, ओके। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में m/n, x के पावर -2 का कोफिशिएंट दिया है ये, तो ये लिख लो 18C 12 1 यहाँ पर 2 के पावर 12, और x के पावर 4 का ये n, तो ये रख लो और इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये डिवाइड में है तो ये, तो इसको कितना हो जाएगा, ये देखो 18 फैक्टोरियल, अच्छा 2 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और अपन में फिर 18 फैक्टोरियल, यहाँ पर सॉरी 15 होगा, 15 फैक्टोरियल, और ये हमारा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 15 और 2 पावर 12। देखो ये कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 15 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ऐसे आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा ये 2 के पावर 3 हो गया। अब देखो 15 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 15 14 13 और ये 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 12 फैक्टोरियल, ये 6 5 4 और ये आपका 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 8, ये कैंसिल, ये 12 से ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 से ये 3 और ये 3 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 और 8 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, अब 14 × 13 आया। तो 14 × 13 ऑप्शन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक से ऑप्शन दिया हुआ, तो 14 × 13 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 14 को 13 से मल्टीप्लाई किए तो 12 और 3 1 4 और 4 182 आ गया। ओके, तो इसका आंसर होगा 182, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन, ये आपका जो है 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या है, इफ 27⁻999 मतलब 999 इज डिविजिबल बाई 7 देन रिमाइंडर इज। इस तरह के क्वेश्चन बाइनोमियल से ही करते हैं। तो काला ये बताना है कि 27⁻999 अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये बताना है। इसका मतलब सिंपल है कि हम क्या करेंगे, 7 के मल्टीपल में लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे 7 के मल्टीपल में लिखेंगे, और जो बच जाएगा 7 के मल्टीपल में नहीं लिखाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो 27 तो हमारा 27 के पावर 999 है, तो 27 को पहले हम 7 के मल्टीपल में लिखें, तो इसको पहले बाइनोमियल फॉर्म में कर दें। तो ऐसे दो टर्म में तोड़ें कि एक टर्म हमारा 7 के मल्टीपल में हो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, हम जान देखो 28 - 1। अब 28 तो मालूम है कि 28 जो होता है 7 4 जा होता है, ठीक है। तो मतलब अगर 28
7 से डिवाइड है तो 28 का मल्टीपल भी 7 से डिवाइड होगा। अब देखो ये बाइनोमियल में आ गया। अब देखो इसमें टर्म की संख्या कितनी होगी, तो टर्म होगा 1000, क्योंकि n कितना है 999, तो टर्म कितना होगा 1000। अब ये दोनों के बीच में माइनस है, तो माइनस है तो हमें मालूम है क्या, जैसे मान लो कि हमें मालूम है कि x माइनस वाई टू पावर अगर n होता है तो पहले किससे स्टार्ट होता है, प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से, ऐसे स्टार्ट होता है। अब लास्ट में लास्ट वाला टर्म क्या होगा, वो n पर डिपेंड करेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वो तो डिपेंड करेगा n पर। अगर n हमारा इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, n हमारा नेगेटिव होगा तो ऑड होगा। ओके, जैसे इसको हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एन सी जीरो एक्स टू पावर एन वाई टू पावर जीरो, ठीक है ना, माइनस ये वाई टू पावर जीरो माइनस एन सी वन एक्स टू पावर एन वाई टू पावर एन प्लस एन सी टू एक्स के पावर, सॉरी यहाँ पर -1 एन माइनस टू वाई के पावर टू, फिर डैश 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 क्या लिखते हैं, -1 के पावर एन एन सी एन और एक्स टू पावर जीरो वाई टू पावर एन, ऐसे लिखते हैं। तो लास्ट वाला निगेटिव टर्म है, तो ये कैसे पता होगा कि निगेटिव है कि पॉजिटिव, एन पर। अगर एन हमारा इवन तो लास्ट टर्म पॉजिटिव, और एन हमारा और तो लास्ट टर्म नेगेटिव। ओके, तो इस फॉर्मूला पर हम करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब देखो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं हम। यहाँ देखो, अब मैं इसको लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, एन सी जीरो 28 टू पावर 999, फिर माइनस एन सी वन 28 टू पावर 998, यहाँ पर 1 है तो 1 के पावर 1, तो यही आ जाएगा, फिर प्लस एन सी टू 28 टू पावर 997 1 के पावर 2, यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कितना, एन सी टू 28 टू पावर 9961 के पावर 3, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अंत में क्या आ जाएगा, -1 के पावर 999, ठीक है। एन सी एन सॉरी एन तो हमें दिया हुआ है ना जी, एन कितना है 999, तो लिख लो यहाँ पर 999, यहाँ पर 999 ये दिया हुआ है 999, ये आपको समझा रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा 999 सी 999, 28 टू पावर जीरो तो 1, और 1 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 999। अब ध्यान से देखो, 28 लास्ट वाला टर्म कितना होगा, 20 ये लास्ट वाला टर्म है जो कि नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आपका लास्ट टर्म है, ये आपका क्या है, लास्ट टर्म है। अब ये निगेटिव हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया, ये भी वैल्यू 1 आया, ये भी वैल्यू 1 आया, मतलब लास्ट टर्म हमारा -1 आएगा, ठीक है। दूसरी बात अब ध्यान देने वाली, इससे पहले वाला लास्ट टर्म से पहले वाला में सब में 28 है, देखो इसमें भी 28, माने पावर घटते जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि केवल इसको छोड़ाकर सभी टर्म जो है 28 से मल्टीपल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 28 लेमडा कोई, और माइनस ये 1, क्योंकि ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा, केवल ये लास्ट टर्म कितना आ जाएगा हमारा -1, तो यह आ गया। और सभी टर्म में तो 28 है ही, इससे पहले वाले टर्म में भी, लास्ट सेकेंड टर्म में भी 28 के पावर 1 होगा, मतलब है, मतलब वो सभी 28 से डिवाइड होगा, तो इसलिए 28 इंटू लेमडा कर दिया। अब देखो ये आ गया, तो क्या देखिए, अब 28 तो ऑलरेडी हमारा 7 से है, 7 के मल्टीपल में है, इसका मतलब ये पूरा हमारा 28 लेमडा हमारा 7 से डिवाइड होगा, तो इसको लिखते हैं 7 इंटू के -1। अब -1 तो रिमाइंडर होता नहीं है, अब इसको करते हैं क्या, तो देखो 7 के, अब -1 नहीं होता, इसको प्लस में करना है, तो ऐसा करते हैं कि +7 अब -7 कर देते हैं, हमने +7 कर दिया -7 कर दिया, ऐसे कर देते हैं कि 7 के हमें मल्टीपल में ही लिखना है, तो कितना हो जाएगा, अब देखो 7 कॉमन लिए तो के अब प्लस, ऐसे लिखते हैं इसको और इसको साथ में रख लेते हैं, 7 के -7 और 7 -1 कितना हो जाएगा +6,
तो कितना आ गया, अब 7 कॉमन लिए, x माइनस 1 प्लस 6। अब इसका मतलब इसको हमने एक्सपेंड किया, इसको हमने तोड़ा, तो हमारा ये आया 7k-1। अब k-1 कोई भी रेंडमली वैल्यू होगा, तो ये पूरा तो 7 से डिविजिबल है, बच गया 6। अब 6 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो इसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, तो 6। तो आंसर कितना होगा, 6। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा 2015 में पूछा हुआ है, जेई मेंस में, आईआईटी में। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 सक्सेसिव टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू पावर n आर इन रेशियो 1:7:42, तो देन द फर्स्ट दीज टर्म इन द एक्सपेंशन। बोल रहा है कि एक एक्सपेंशन हमारा 1 प्लस क्या दिया है, 1 प्लस एक्स टू पावर n दिया हुआ है, ठीक है, और उसके 3 सक्सेसिव टर्म का कोफिशिएंट, मतलब कि आर टर्म का, जैसे मान लो कि आर प्लस 1 टर्म ले लिए, आर प्लस 2 टर्म ले लिए, आर प्लस 3 टर्म ले लिए, तीन टर्म के लगातार टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, उन तीनों का पहला टर्म क्या होगा, ठीक है। तो चलो ये भी हमारा, अगर हम जनरल टर्म निकालते हैं TR+1 टर्म, तो कितना होता है NCR, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 के पावर n-r, तो 1 ही हो गया, और x के पावर r, मतलब कि इसमें हमारा x टू पावर r का कोफिशिएंट कितना हो गया, हमारा कोफिशिएंट कितना हो गया, अगर हम r+1 टर्म के लिखें, कोफिशिएंट ऑफ r+1 टर्म का कितना हो गया, तो NCR हो गया। अगर हम कोफिशिएंट लिखें r+1 टर्म का, तो NCR हो गया। अगर उसी तरह से हम लिखें r+2 टर्म का, कितना हो जाएगा NCR+1, और r+3 टर्म का अगर बात करें तो NCR+3। तीन कोई भी आप ले सकते हो, आप r टर्म भी ले सकते हो, r+1 टर्म भी ले सकते हो, r+2 टर्म भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। हमने r+1 ले लिया, r+2 ले लिया, r+3 ले लिया, ये इसके कोफिशिएंट, क्योंकि ये हुआ तो r+2 का ये हो जाएगा, r+3 का ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा ना, 2, ठीक है ना। कोफिशिएंट NCR जो है, जैसे r+1 होता है तो उससे एक कम होता है, ठीक है ना। अब देखो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसका रेशियो दिया होता है, ऐसे लिख सकते हैं NCR रेशियो, NCR+1 रेशियो, NCR+2, ये कितना है 1:7:42, मतलब कि ये रेशियो का मतलब डिवाइड, ये दोनों का रेशियो, एक ये इक्वेशन बन जाएगा, और फिर इनसे ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो हम कर लेते हैं। अब देखो NCR अपॉन NCR+1 कितना हो जाएगा, 1/7, एंड NCR+2 और सॉरी R+1 और NCR+2 कितना हो जाएगा, 7/42। ओके, अब देखो NCR अपॉन NCR+1 डायरेक्ट इसके प्रॉपर्टीज है, वहाँ से भी लिख सकते हो इसका भी, और नहीं पता है तो आप जानते हो फिर बेसिक से, देखो n फैक्टोरियल, ये हमारा r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ऐसे कर लो, फिर आपका n फैक्टोरियल या r+1 फैक्टोरियल और n-r+1, तो दोनों माइनस में हो जाएगा, और ये 1/7। इसमें भी देखो, अगर प्रॉपर्टी जानते हो तो डायरेक्ट वहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से कर लेंगे। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा। देखो r+1 फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा आपका r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल 1/7। अब देखो r+1 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, और n-r को अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, r+1 नहीं n-r को तोड़ेंगे तो हमारा
कितना हो जाएगा, देखो आर, ये एन माइनस आर, फिर उससे घटाओगे तो एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल 1/7। ये कट गया और ये कट गया। अब देखो ये कितना आ गया, आर प्लस 1/n माइनस आर अपन 1/7। इसको हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। ये फार्मूला होता है, ठीक है, कि नीचे वाला जो है r+1 उसको लिख लेते हैं ऊपर, और ऊपर वाला r में से n में से माइनस कर देते हैं। देखो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, r+2 होगा और n माइनस r-1 होगा, माइनस कर दिए, ठीक है। तो देखो 1/7 है तो 1/6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट आ गया। तो चलिए अब ये हमारा कितना आएगा, r+2 n माइनस r-1 1/6 करो, कितना हो जाएगा, ये 6r+12, ये n माइनस r-1, इसको इधर ले आओ, इसको पूरे को इधर लाओ, तो कितना हो जाएगा 7r+13 = n। इसको करते हैं तो 7r+7 n माइनस r को इधर लाएंगे तो 8r+7 = n। देखो यहाँ भी n बराबर कितना, यहाँ भी n है, तो देखो इसको मान लिए 1 और इसको मान लो 2। तो फ्रॉम 1 एंड दोनों क्या 8r+7 7r+13 के बराबर हो गया, तो इसको r को इधर करोगे तो r, और ये 13 माइनस 7 कितना हो गया 6। r बराबर हमारा कितना आ गया 6, और इसका पहला टर्म कितना था, r+1 टर्म, r+1 टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसमें, तो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ देम कितना हो जाएगा, r+1, मतलब कितना हो जाएगा 6+7 टर्म, मतलब 6+1 टर्म, मतलब हमारा 7th टर्म हो जाएगा, ठीक है। कौन सा 7 टर्म हो जाएगा, पहला टर्म इसमें 7 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस तीनों में फर्स्ट टर्म कितना है, r+1 ही है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका देखिए क्वेश्चन, मतलब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है ना, इन सच डैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ इतना इतना दिया हुआ है, इज बोल रहा है कि ये एन जो है हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये एन का सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा, जब एक्स के कोफिशिएंट, मैंने इस एक्सपेंशन का एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, NC23 दिया हुआ है। ओके, चलिए इसको भी हम कैसे कर लेंगे, तो जनरल टर्म वाले कोफिशिएंट बेस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं डायरेक्ट जनरल टर्म। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये n, तो इसका जनरल टर्म कितना हो जाएगा, TR+1 अगर निकालते थे कितना हो जाएगा, तो NCR x² टू पावर कितना हो जाएगा, n माइनस r, और 1/x³ का पावर कितना हो जाएगा r। इसको सॉल्व कर देते हैं, NCR ये हो जाएगा 2n माइनस 2r, और ये हो जाएगा x के पावर -3r, और सॉल्व कर देते हैं तो NCR x के पावर कितना हो जाएगा, 2n माइनस 5r, पावर ऐड हो जाएगा ना, बेस सेम है। तो अब देखो किसका कोफिशिएंट बोल रहा है, तो x का, तो x का पावर कितना है 1, x का पावर कितना है जी 1 है। तो अगर हम कोफिशिएंट की बात करें, ठीक है, फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब कि हमारा क्या, ये जो पावर में है x का, ये कितना हो जाइए 1, क्योंकि यहाँ पर x का पावर भी 1 है, तो हम लिख सकते हैं 2n माइनस 5 = 1, एक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम n और r तो निकाल नहीं पाए, n भी नहीं पता है, r भी नहीं पता है, तो एक आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये देखो, जब ये 1 हो गया तो एन सी आर हमारा कितना हो जाएगा, एन सी आर जो है कितना हो जाएगा, अगर ये कोफिशिएंट है तो ये एन सी आर कितने के बराबर है, एन सी दिया है 23 दिया हुआ है। मतलब ये मान लो कि x है, इसके पावर इतना है, तो कोफिशिएंट कितना हो गया एन सी आर। तो वो कोफिशिएंट दिया हुआ है कितना, ये। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन सी आर हमारा एन सी 23 के बराबर है। तो एन सी आर जब एन सी 23 के बराबर है तो इस क्या हो सकता है, जब ये होता है तो इम्प्लाइज डेट आर बराबर 23 हो सकता है, और एन बराबर क्या हो सकता है, आर प्लस 23 होगा। हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि एन सी ए और एन सी बी बराबर होता है। तो ए ये इम्प्लाइज डेट ए हमारा बी के बराबर हो सकता है, या एन इक्वल टू ए प्लस बी होता है। ये हम लोग जानते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से आया। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से देखो हमें मिला आर बराबर 23, और यहाँ से एक और इक्वेशन एन बराबर आर प्लस 23। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आर हो जाएगा एन माइनस 23। ओके, अब देखो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 और आर बराबर, अब दोनों से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, दो हमारा एन की वैल्यू मिलेगी, एक आर इक्वल टू 23 से और एक आर इक्वल टू एन माइनस 23 से। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 की, ठीक है, तो कितना है जी, कितना है 2n-5 आर इक्वल टू 1। अब आर का वैल्यू हम कितना रख दें, 23। अगर आर का वैल्यू, तो हम आर बराबर 23 रखते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, तो 2n-5 इंटू 23 इक्वल टू 1। तो 2n-115 इक्वल टू ए। तो 2n बार इसको इधर करोगे जुट जाएगा 1 आ गया। तो n बराबर यहाँ से हमारा कितना आ गया, तो 116/2, ये डिवाइड हो गया तो हो गया 58। आगे देखो r ये भी है, तो यहाँ से भी हमें n निकालेगा। तो यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो r का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा 2n-5r इक्वल टू 1। अब r का वैल्यू n-23 रख देते हैं, ठीक है। तो 2n माइनस ये हो जाएगा 5, ये हो गया n-23 इक्वल टू 1। हमने पुट कर दिया, r बराबर कितना है, कितना आ गया, ये हो गया 23 माइनस 5n, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 115 इक्वल टू 1। अब देखो कितना होगा, ये -3n, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 114 माइनस में। तो n बराबर यहाँ से कितना आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। तो n बराबर 114/3, ये कट जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा 38। तो n बराबर 58 और n बराबर 38। हमें पूछ का स्मॉलेस्ट, दोनों में छोटा कौन है, तो दोनों में छोटा हमारा, दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों में छोटा है n बराबर 38। तो आंसर हमारे इसका कितना हो जाएगा 38। देखो दोनों आंसर है, 58 भी है 38 भी है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 30, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में, ठीक है। देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसका फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब थोड़ा इसमें लॉग का भी यूज है, तो चलिए ये भी वैसे ही निकल जाएगा जनरल टर्म से, ठीक है। तो क्या दिया है 2x प्लस x² पावर दिया है log x अब बेस 8, अब पावर में यहाँ पर 6 दिया, x हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसका फोर्थ टर्म, तो t4 निकालते हैं, इसका मतलब ये 3 + 1,
आर बराबर 3 हो जाएगा, तो 6c3 2/x⁴, और ये हो जाएगा x log x बेस 8 पावर कितना हो जाएगा, ये 3 भी, ये 3 मतलब ये 6 - 3 की तो 3 आया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 6c3 ये कितना हो जाएगा, 2⁻³ और x⁴ ऐसे, और ये भी 3 है। इसका मतलब x⁴ हम उसके साथ लेके चल जाए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कितना आ जाएगा यार, 6c3 का वैल्यू कितना होता है, तो 20 होता है। ये 20 2⁻³ कितना हो गया, 8, और इसको हम ऐसे, ये भी इसका भी पावर क्यों है, इसका पावर, तो इसको ऐसे लिख देते हैं क्या, तो x पावर log x बेस 8 अपॉन x होल पावर 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, T4 हमारा कितना दिया है, 20 × 8⁷, 20 × 8⁷, ये कितना निकाले, तो ये हम निकाले 28 × x⁴ log x बेस 8 अपॉन x पावर 3, और इसको अब थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 से कट गया, ये हमारा कट गया, पावर 6 आ गया। अब देखो, तो x है log 8, सॉरी log x बेस 8, यहाँ पर x पावर 3। अब देखो 8 के पावर 6, अब 8 के पावर 6 को क्या हम इसको पावर 3 में कर दें, अगर पावर 3 में कर देंगे तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं। देखो x⁴ log x बेस 8, यहाँ पर x है होल पावर 3, 8 के पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 8² अपॉन 3 पावर 3, तो 8² हमारा कितना हो जाएगा, 64, तो लिख दिए। अब हम जानते हैं a के पावर x हो, अब b के पावर x हो, या ये n हो, यहाँ पर n हो, तो a कितने के बराबर, b के बराबर, तो यहाँ भी वही आ जाएगा। तो हमारा क्या आया, हमारा आया x log x बेस, यहाँ पर बेस 8 है, अपॉन x कितना आ गया, 64। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आया, तो हमारा कितना आ गया, x⁴ log x बेस 8, ये हो गया 64x। अब इसको सॉल्व करना है, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल लॉग में है, तो दोनों ओर हम क्या ले लेंगे, फिर से लॉग लेंगे। ओके, इसको दोनों ओर हम क्या ले लेंगे, लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग यहाँ पर लिख लो, टेकिंग लॉग, जिसका बेस क्या हो 8, देखो बेस 8 लेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, टेकिंग लॉग बेस 8 बोथ साइड्स, जो बेस होता है उसी बेस पर लेते हैं, तो चलिए लेते हैं, तो कितना आ गया, log बेस 8, ये x के पावर कितना है, log 8 और x, ये हो जाएगा log 64x बेस 8। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये पावर में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में, ये ऐसे 2 बार हो गया। अब देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं, log 64 8 अब प्लस हो जाएगा log x बेस 8, ये कितना हो जाएगा, log x 8 का होल स्क्वायर, इधर लाओ ये माइनस में log x 8, अब देखो ये कितना आ गया, 64, log 64 को 8² ये 8 कर दो, अब कितना आ गया, अब आ गया log x 8 टू द होल स्क्वायर माइनस log x 8, ये कितना हो गया 2, क्योंकि हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा, log 8 का ये हो जाएगा 2 log 8 और बेस 8, तो 2 × 1 बराबर 2। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, तो अब इसको देखो फैक्टर करो, तो log x 8 कॉमन ले लिए, तो log x 8 - 1, और यहाँ पर क्या बचा 2, ये ना, यहाँ पर क्या बचा 2, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा,
तो हमारा आ जाएगा log x 8 माइनस 1 और log x बेस 8 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम इससे अच्छा है कि क्या करिए, देखो क्वाड्रेटिक में हो गया, उसमें चेंज कर देते हैं। तो थोड़ा उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं कि हम लेते हैं log x बेस 8 को t ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 2। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 2। इसको फैक्टर करो तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कॉमन लोगे तो टी माइनस 2, यहाँ पर t है, और प्लस 1 कॉमन लिए टी माइनस 2 0। तो यहाँ से कितना आ गया टी माइनस 2 और टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा कितना आ गया टी इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, यही चीज़ हम वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख देते तो समझ में नहीं आता है, तो ऐसे लिए। अब टी हमारा क्या है, देखो टी इक्वल टू 2 और टी कितना है हमारा, तो टी है log x बेस 8 और ये है 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर। दूसरा ये देखो t बराबर -1 और यहाँ क्या है log x बेस 8। अगर हम करें तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 के पावर -1। तो ये x बराबर हो गया 1/8। तो यहाँ पर दोनों आंसर हो जाएगा हमारा, x बराबर 1/8 और ठीक है 8 का स्क्वायर। तो दोनों अब जो ऑप्शन में देगा तो लिख सकते हो, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ओके बच्चों, इसका हमारा आंसर दोनों हो जाएगा, ईज में तो दोनों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा एनडीए में पूछा हुआ है 2006 में। ठीक है, बोल रहा है क्या, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन, इसमें हमें देना है एक्स क्यू में। देखो इसको आप लिखोगे तो ये पावर में निगेटिव हो जाएगा, जैसे 3 माइनस 2x है और 1 प्लस 3 पावर 3, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2x और 1 प्लस 3 पावर -3। तो अब बाइनोमियल का जो पावर निगेटिव होता है तो कैसे उसको करते हैं, तो चलिए उसके बारे में पहले हम डिस्कस, तो पहले प्लस वाले के बारे में डिस्कस कर ले, तो उसके बाद माइनस वाले के बारे में। तो हम क्या जानते हैं, जैसे मान लो कि 1 प्लस एक्स टू पावर एन है, तो क्या लिखते हैं एन सी 0 x 0, मतलब ये 1 के पावर एन तो हमारा 1 ही हो जाएगा और ये 0, और ये एन सी 1 के पावर एन माइनस तो 1 तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए एक्स के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है 1, ये एन सी 1 एक्स एन सी 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन सी 3 एक्स के पावर 3 डैश डैश, और ये हो जाएगा एन सी एन एक्स के पावर एन। अब इसको फैक्टोरियल को तोड़ो, क्या होता है ये 1 प्लस ये हो गया एन एक्स। देखो एन सी 2 इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो एन को हम 2 बार में घटते हुए प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो एन और एन माइनस 1 और ये 2 फैक्टोरियल, आप तोड़ोगे तो यही आएगा। एन सी 3 कितना हो जाएगा, तो एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही बढ़ेगा। और ये एन सी 1 तो हमारा 1, तो एक्स के पावर एन हुआ, ये हमारा होता है। ठीक है, अगर माइनस की बात करें 1 प्लस एक्स के पावर माइनस एन, तो जहाँ जहाँ एन है हम क्या रख देंगे माइनस। तो देखो, तो अब क्या होता है जब माइनस एन होता है तो क्या होता है इसमें, ये तो प्लस रहेगा, एन रखोगे तो माइनस एन। देखो ये जगह 1 अब माइनस एन एक्स रखें तो जैसे माइनस एन और एक्स, तो कितना हो जाएगा ये माइनस एन एक्स। अब इसमें देखो, इसमें माइनस एन रखिए माइनस एन माइनस 1 फैक्टोरियल, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हो जाता है। तो मतलब होता है क्या, अब एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अब रखो माइनस एन रखे माइनस एन माइनस 1 अब माइनस एन माइनस 2 ऐसे रखे, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे। देखो तो ये माइनस कॉमन लिए माइनस कॉमन लिए तो प्लस, लेकिन ये माइनस बच गया, तो ये क्या बच गया, देखो ये हमारा हो गया फिर माइनस एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 और ये 3 एक्स क्यूब, फिर ये प्लस हो जाएगा
अब 4 वाला लिखेंगे तो क्या आएगा, n, n+1, n+2, n+3, और ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा, चलो यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, ये आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा n+1, n+2, n+3, और ये 4 फैक्टोरियल और x⁴, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे ही बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ऐसे बढ़ते जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस, तो n+1, n+2, n+3, n+4, और यहाँ पर ये 4 फैक्टोरियल नहीं 5 फैक्टोरियल x⁵ प्लस ऐसे ही डैश डैश बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, अगर यहीं प्लस के जगह यहाँ माइनस, तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, ऐसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है। तो चलो अब इस पर इसी कॉन्सेप्ट पर है ये क्वेश्चन, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या दिया हुआ है जी, हमारा दिया हुआ है 3 - 2x अपॉन 1 + 3x⁵, ये दिया हुआ है हमें। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, क्या होगा 3 - 2x और 1 + 3x⁻³ ठीक है, तब लिख लो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें x³ का निकालना है, तो हम वही तक तोड़ेंगे जहाँ तक x³ आए। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा हो जाएगा 3 - 2x, अब ये तो 1 आया, फिर -3 और 3x प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे कितना 3 + 1, ये आपका 2 फैक्टोरियल x² माइनस 3 + 1 3 + 2 3 फैक्टोरियल x⁵, और ऐसे सो ऑन। अब आगे क्यों नहीं लिखेंगे, आगे इसलिए नहीं लिखेंगे कि हमें तो x³ चाहिए। अगर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा, 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² से करोगे, ओके, और किसी से तो करोगे नहीं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, तो 3 - 2x ये हो जाएगा 1 - 9x। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 3 + 1 2 फैक्टोरियल, तो 3 और 4 और 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो अगर हम देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, और सॉरी एक चीज़ तो गलत हो गया यहाँ पर, x के जगह पर क्या रखेंगे 3x रखेंगे ना, x की जगह पर 3x है ना, तो 3x², x की जगह पर हमारा 3x है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा 3x³, ऐसे सो ऑन चलेगा, डैश डैश, ठीक है, डैश डैश ऐसे चलेगा। तो तोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9x आया, ये प्लस हमारा, तो देखो 3 + 1 और अपन 2, और ये हो जाएगा 9x²। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 54, फिर ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 + 1 3 + 2 और ये 3 फैक्टोरियल है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 × 1, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा ×5, और 3x³ कितना है, तो 27x³, तो 6 तो हमारा कट जाएगा, तो ये 3 से 3 कटा, ये 2 से कटा, तो ये 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 270 - 270x³, फिर प्लस ऐसे सो ऑन चलेगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा, तो इससे करेंगे, और 2x को किससे करेंगे तो x² से करेंगे, बस हो गया। हमें ना क्या निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ x³, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ हमारा, तो 3 को मल्टीप्लाई किए इससे, तो कितना हो जाएगा -270 है 3, ये मिलेगा, और -2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी -2 × 54,
ये एक्स को इससे मल्टीप्लाई एक्स क्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसके कोफिशिएंट तो देखो कितना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर है, तो ये और ये -108, तो ये हो जाएगा -9118, तो इसका ऑप्शन डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एनडीए का पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट इज द नंबर ऑफ ए टर्म्स इन एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में टर्म कितना होगा सिंप्लीफाई करने पर? क्या दिया हुआ है देखो, 3x + y के पावर 5 इसके पावर 4 माइनस 3x - y के पावर 4 इसके पावर 5। तो दोनों का पावर तो सेम है, ये 20 -3x - y और ये 20। अब देखो हम एक जानते हैं, क्या आपको बताया गया है कि देखो यहाँ पर हमारा पावर क्या है 20, यहाँ भी 20, देखो बताया गया ना, ये बताए थे ना, ये इन, तो इसमें क्या होता है 2 ऑड टाइम्स वाला टर्म, ऑड टाइम्स वाला टर्म हमारा इसमें 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो NC1 वाला, ठीक है ना, ऐसे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T1, ये टर्म नहीं है उसके, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम है कि x + a⁴n माइनस x - a⁴n में 2 NC1 वाला टर्म रहेगा, और यहाँ पर जो भी हो x के पावर और a के पावर 1, जैसे x के पावर n a के पावर 1, फिर 1 के बाद 3 वाला रहेगा, क्योंकि 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। n - 2 a का स्क्वायर प्लस NC5 x के पावर n - 3 a के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 यहाँ पर 3, ऐसे सो ऑन रहेगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर तो 20 है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, देखो इसको ये तो जानते हैं कि सभी टर्म हमारा क्या होगा, प्लस में होगा। तो देखो T0 ऐसे, T1 T2 T3 कहाँ तक होगा, T20 तक, और ये माइनस, ये क्या होगा 0, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अंत में क्या होगा प्लस, क्योंकि 20 पावर में। अब माइनस हटाओगे तो ऑड वाला प्लस हो जाएगा, इवन वाला माइनस हो जाएगा, मतलब 0 2 4 आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो ये T0 T1 T2 T3 ऐसे, ये T20 माइनस हटाएं। अब चलो माइनस हम हटाएं तो ये देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसके आगे फिर ये माइनस, और ये प्लस डैश डैश, T20 भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जितने इवन वाला टर्म क्या है, कैंसिल, ये 4 यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे तो, अगर मान लो कि यहाँ पर अगर T4 होता तो वो भी कैंसिल हो जाता, यहाँ पर T4, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बच क्या आ जाएगा, देखो बच जाएगा 2 T1 T3, ऐसे कहाँ तक बचेगा, ये T5 कहाँ तक बचेगा, तो ये बचेगा 19 तक। तो इसमें टर्म की सही, अब टर्म गिन रहा है तो 1 से लेके 90 तक में ऑड कितना आएगा, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना है 10, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 10, मतलब यही बच जाएगा, ठीक है ना। T1 ऐसे लगा दो, यही हमारा बच जाएगा, इसमें इतना ही आएगा, इतना ही टर्म बचेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 10। ओके बच्चों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा